फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा फैक्टर प्राइसिंग कैसे होती है वो देख रहे थे। तो उसका फर्स्ट केस हम लोगों ने कर लिया था। सेकेंड केस हम लोग आज करने वाले थे, जिसमें हमने करना था कि जब हमारी लेबर मार्केट के अंदर या फिर फैक्टर मार्केट के अंदर मोनोपोली होती है और हमारी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मोनोपोली की। सो मोनोपोली मीन्स सिंगल बायर। जब एक मार्केट के अंदर सिंगल बायर है तो वो सिचुएशन होती है मोनोपोली। सो फॉर एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं। मोनोपोली काफ़ी जगह मिल सकती है, कुछ लोग बोलते हैं रेयर है बट मिल भी जाती है। ठीक है, और जैसे कि हम एग्जांपल लेके चले मोनोपोली का। सो सपोज एक सिटी है जिसके अंदर एक ही हॉस्पिटल है। ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी लाइक नर्सेज हैं उस सिटी के अंदर, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सो उनकी डिमांड करने के लिए कौन है? सिर्फ एक वही हॉस्पिटल है। ठीक है, सो वो क्या है? सिंगल बायर है वो हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटल क्या है? मोनोपोली। सो ये एग्जांपल है हमारा मोनोपोली का। सो अब हम बात करेंगे जब फैक्टर मार्केट के अंदर हमारी मोनोपोली हो, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो अब देखो मोनोपोली कब एग्जिस्ट करेगी। अब सपोज वो जो वहाँ पर उस सिटी के डॉक्टर नर्सेज हैं वो सभी ट्रेड यूनियन वगैरह बना ले, प्राइस में लाइक चेंजेस आने लगे, मोनोपोली वाले की सुनेगा। सो मोनोपोली होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड, वो जो सिटी में जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जिनको सिर्फ उसी हॉस्पिटल में लाइक जॉब मिल सकती है, वही हॉस्पिटल उनके लिए एम्प्लॉयर है। तो अगर वो जो है लाइक जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो दूसरे सिटी में चले जाएँ, किसी और हॉस्पिटल में चले जाएँ, सिंपल, मोनोपोली ख़त्म हो गई उसकी। सो मोनोपोली होने के लिए फैक्टर मार्केट के अंदर दो कंडीशंस ज़रूरी होती हैं। वो दो कंडीशंस हमारी कौन कौन सी होती हैं? वन इज़ जब हमारा वर्कर्स का नॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब कि वर्कर्स जो हैं वो ट्रेड यूनियन में ना हो, इन शॉर्ट। दूसरा, वो वर्कर्स जो हैं वो मोबाइल ना हो, उनमें इमोबिलिटी हो, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सके। अगर वो मूव कर जाएंगे तब तो मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। सो अब देखो, अब यहाँ एक सिटी है, उसके अंदर लाइक डॉक्टर नर्सेज हैं, उन डॉक्टर नर्सेज को जॉब दे सकते हैं वो हॉस्पिटल। सो वो हॉस्पिटल क्या है? मोनोपोली। अब वो जो डॉक्टर नर्सेज हैं वो मान लो मोबाइल, वो दूसरे सिटी में चले गए जॉब के लिए, सो उसकी मोनोपोली ख़त्म हो गई उस हॉस्पिटल की। अब तो बहुत सारे लोग हो गए उनके पास लाइक जॉब देने के लिए। सो मोनोपोली के लिए दो कंडीशन ज़रूरी हैं, एक तो ट्रेड यूनियंस ना हो, दूसरा जो वो जो लाइक वर्कर्स हैं वो सारे के सारे इमोबाइल हो, उनके अंदर मोबिलिटी ना हो। तो ये दो कंडीशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करेंगे मेनली हमारी कि लाइक हमने ये तो देख लिया। अब बात आती है कि डिमांड सप्लाई की, अगेन वही। ठीक है, सो जो डिमांड है लेबर की, डिमांड फॉर द लेबर, वो डिपेंड किस पे करेगी? एमआरपी पे, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। चल क्या रहा है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। चल क्या रहा है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? हमारी एमआरपी और हमारी वीएमपी इक्वल होती है, बिकॉज एआर और एमआर इक्वल होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगेन आपको पिछले वीडियोस में जाना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, तो हमने डिटेल में किया था। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो हमारी डिमांड फॉर द लेबर डिपेंड करती है एमआरपी पे, और एज वी नो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एमआरपी हमारा वीएमपी के इक्वल होता है, सिंपल। ठीक है, बात आती है सप्लाई टू मोनोपोलिस्ट। तो जो सप्लाई है, अब देखो ये सिटी था, इसमें एक ये हॉस्पिटल था। अब ये क्या थे? मान लो ये डॉक्टर नर्सेज है। ठीक है, ये लाइक डॉक्टर नर्सेज है, ये तीन डॉक्टर, दो नर्सेज हो गए। तो ये डॉक्टर नर्सेज क्या बोलेंगे कि भाई अगर हमको तुम ज़्यादा पे करोगे तो हम क्या है, तुम्हारे पास काम, हम सप्लाई होगी हमारी, मतलब हम काम करेंगे तुम्हारे पास, कम पे करोगे नहीं करेंगे। सो ये क्या बोलते हैं कि अगर वेजेस ज़्यादा मिलेंगी तब सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर वेजेस ज़्यादा मिलेंगी तभी हम सप्लाई ज़्यादा होगी इस हॉस्पिटल के पास। इस हॉस्पिटल, ये अगर हॉस्पिटल ज़्यादा पे करेगा तभी तो इसको लाइक डॉक्टर नर्सेज काम करने आएंगे। ये हॉस्पिटल कम पे करेगा तो क्यों आएंगे डॉक्टर नर्स काम करने? सो ये क्या होगी? तो अगर ये हॉस्पिटल ज़्यादा वेजेस पे करेगा तो सप्लाई इसके पास ज़्यादा होगी, अगर ये कम वेजेस पे करेगा तो सप्लाई कम होगी, सिंपल है। ठीक है, सो जो सप्लाई है मोनोपोलिस्ट के पास वो कैसी होती है? मोनोपोलिस्ट के पास सप्लाई जो है वो होती है अपवर्ड स्लोपिंग। कैसी होती है? अपवर्ड स्लोपिंग।
मतलब हायर द वेजेस हायर द सप्लाई। तो सप्लाई कैसी होती है, वो होती है अपवर्ड स्लोपिंग। अब यहाँ पर हमारा कंसेप्ट आता है एक छोटा सा, देखो अब हमारी डिमांड हमें पता चली, सप्लाई हमें पता चल गई, ठीक है, डिमांड पता चल गई, सप्लाई, ठीक है। अगर हम इसको एक डायग्राम पे लेके चले तो एमआरपी मान लो ये हो गया एमआरपी, और यही हमारा क्या है वीएल। सप्लाई हमारी कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, सप्लाई हमारी अपवर्ड स्लोपिंग। अगर हम कहें कि लाइक अगर हमें इतनी सप्लाई चाहिए तो हमें इतनी वेज पे करनी पड़ेगी, अगर हमें ज़्यादा सप्लाई चाहिए हमें वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी, सप्लाई और ज़्यादा चाहिए हमें और ज़्यादा वेजेस देनी पड़ेगी। सो मतलब ये क्या हो रहा है कि अगर हमें सप्लाई ज़्यादा चाहिए हमें वेजेस ज़्यादा चाहिए। सो लेकिन हमने क्या होता है प्रॉपर लाइक डिसाइड करनी होती है प्रॉपर प्राइस प्रॉपर सप्लाई, प्रॉपर हमें चाहिए कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, और उस पर हमें प्रॉपर एक प्राइस सेट करना होता है। तो हमें पता है ऐसा तो नहीं है कि हमें एक और चाहिए तो हम प्राइस उसके अकॉर्डिंग बढ़ा देंगे, और हमें और सप्लाई चाहिए हम प्राइस और बढ़ा देंगे। सो ऐसा तो हम नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर लाइक कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कहते हैं एमएफसी का कॉन्सेप्ट। बेसिकली एमएफसी होता क्या है, देखो सिंपल सा है, जैसे हमने करते थे ना एम आर, जहाँ पर एम सी के इक्वल आएगा, सेम जहाँ पर हमारा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी इक्वल आएगी हमारी इसके एम एफ सी के मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब बात आती है ये एम एफ सी कहाँ से आया, ठीक है। तो जो ये हमारी सप्लाई है इसको हम बोलते हैं ए एफ सी, एवरेज फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होती है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट। अब एक छोटी सी टेबल बनाते हैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है ये, वैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है बनाने की, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक क्वांटिटी प्राइस, अभी मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपको सप्लाई करनी है, ठीक है, सप्लाई चाहिए, अगर आपको एक यूनिट चाहिए, मान लो आपको 5 रुपये आप प्राइस पे कर दो, 5 रुपये बेच दे रहे हो एक यूनिट के लिए। अगर आप यूनिट बढ़ाना चाहते हो, अगर आप सप्लाई और ज़्यादा चाहते हो, ज़्यादा सप्लाई चाहते हो, तो अपवर्ड स्लोप है, तो ज़्यादा आपको वेज देनी पड़ेगी, तो आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको और सप्लाई चाहिए आपको फिर से वेजेस बढ़ानी पड़ेगी, और सप्लाई चाहिए और वेजेस बढ़ानी पड़ेगी। तो ये प्राइस क्या है, ये प्राइस क्या है, ये कॉस्ट ही तो है जो हम पे कर रहे हैं हमारे लिए, तो ये कॉस्ट है, ये हम किसको पे कर रहे हैं, लेबर को। तो जो हम लेबर को पे कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है। तो ये हमारे लिए क्या है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट। इसीलिए इसको मैंने बोला कि जो सप्लाई कर्व है वो हमारी क्या है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट। अब अगर हम निकालें टोटल फैक्टर कॉस्ट, एक लेबर के लिए हमें 5 पे करना पड़ता है, एक लेबर के लिए 5 रुपये 5 पे करना पड़ता है। तो टोटल फैक्टर 2, एक के लिए 6 तो 2 है टोटल, तो 6 2 जार 12, 7 3 जार 21, 8 32, ठीक है। सो अगर हम अब मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट निकालें, सो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जो टीएफसी में चेंज आया, फर्स्ट नथिंग 7, देन ये 9 हो जाएगा, देन ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। आपको दिख रहा है कि जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है और जो ये हमारा एवरेज फैक्टर कॉस्ट है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट बड़ा है एवरेज फैक्टर कॉस्ट, क्लियर। सो अब हमें यहाँ से पता चला कि हमारा जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट होती है, जो हमारी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट होती है एमएफसी इज ग्रेटर देन, वो हमारी क्या होती है, एएफसी से बड़ी होती है, हमारी क्या होती है, एमएफसी बड़ी होती है एएफसी से, ठीक है। अब हमारा जो प्राइस और आउटपुट जो हमारा डिटरमाइन होता है वो कहाँ होता है, जहाँ पर हमारा क्या हुआ, एमएफसी के मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट इक्वल होएगी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन में कहाँ आता है, जहाँ पर हमारा एमआरपी इक्वल आता है एमएफसी, ये जहाँ पर हमारा एमआरपी इक्वल आता है एमएफसी के, और एमआरपी जो है वो कट करता है एमएफसी को ऊपर से, ठीक है। और एमआरपी कट एमएफसी फ्रॉम अबव, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। ये क्यों है ये भी अभी आपको डायग्राम देख के समझाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो मैं डायग्राम ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर हमारी लेबर हो गई, यहाँ पर हमारी वेज हो गई। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारी क्या हो गई, एमआरपी, और इसलिए ही क्या है वीएमपी, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सप्लाई का जो कि हमारी क्या है
AFC जो कि सप्लाई, और जो हमारी MFC है वो क्या है, वो इससे ऊपर है, ये हो गई MFC। तो ये क्या है, MRP MFC। अब देखो ये MRP क्या शो करता है कि आपने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाई, उसके ऊपर आपको कितना फायदा दिया उस लेबर ने, और MFC कि आपने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाई, उस पर आपकी कितनी कॉस्ट है। जब तक आपको एक एक्स्ट्रा लेबर एक्स्ट्रा फायदा दे रही है कॉस्ट से, तब तक आप लेबर लगाते जाओगे। जैसे ही आपके इक्वल आएंगे कि जितनी लेबर की कॉस्ट आ रही है एक्स्ट्रा लेबर की, उतना ही एक्स्ट्रा लेबर फायदा दे रही है, वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। क्योंकि उसके बाद तो क्या होगा, उसके बाद तो क्या है आपका, देखो ध्यान से देखो, MFC क्या होता जा रहा है, बढ़ता, MRP डाउन। मतलब अगर आप एक लेबर फालतू लगाओगे इस पॉइंट के बाद, अगर आप एक लेबर लगाओगे तो उससे मिलने वाला फायदा आपको कम होगा और कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी। तो ये कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, यहाँ। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये क्वांटिटी डिसाइड हो गई, ठीक है। अब बात आती है प्राइस की। तो जो प्राइस है वो हमारा MFC पे डिसाइड नहीं होता, प्राइस का होता है सप्लाई कर्व पे। तो जो हमारा प्राइस है वो डिसाइड होगा यहाँ, कहाँ पर, यहाँ। तो वेज हमारी डिटरमाइन हुई यहाँ पर, क्वांटिटी ये रही, ठीक है। इसको मान लो मैंने E नाम दे दिया, इसको EFO2 ठीक है। सो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया इक्विलिब्रियम जहाँ MRP MFC के इक्वल होगा, जहाँ पर हमारा MFC MRP के इक्वल आया वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, और MRP जो है वो ऊपर से कट कर रहा है MFC को। वेजेस डिटरमाइन होती है सप्लाई कर्व के ऊपर, वेजेस डिटरमाइन हो गई सप्लाई कर्व पे F पे। अब जो फिर से रॉबिन्सन था, रॉबिन्सन ने बोला कि आप क्या है, लेबर को कम पे कर रहे हो, लेबर को क्या है कम पे कर रहे हो जितनी लाइक उसको मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी से। वो बोला कि आप वेज जो है वो कम पे कर रहे हो, किससे, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी से। ये क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है, इतनी। मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है, वेज कितनी पे हो रही है, इतनी। सो ये जो EF का डिफरेंस है, ये जो EF का डिफरेंस है, ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, किसका, लेबर का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। क्योंकि आप लेबर को उसकी MRP से कम पे कर रहे हो, ठीक है। ये किसने बोला, रॉबिन्सन ने। पहले देखो पिछले वाले में रॉबिन्सन ने बोला था कि VMP से जो है वो कम है वेज, तो वो एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन चैम्बरलिन ने बोला नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, जब तक MRP के इक्वल है तब तक नो एक्सप्लॉयटेशन। अब रॉबिन्सन आता है, अब तो मान ले भाई, देख अब क्या है, अब VMP, अब तो देखो MRP ज्यादा है, वेजेस कम है, MRP कितना है, इतना, और वेजेस कितनी मिलती है, सिर्फ इतनी। तो ये वाला जो गैप है ये क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन। क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन। और इसी को हम लोग नाम देते हैं मोनोक्सोनिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो EF है ये क्या है, मोनोक्सोनिस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था, बिल्कुल इजी था, कुछ बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन थी तो VMP MRP सेम थे। सप्लाई का AFC हो गया, क्योंकि हमने देखा कि लाइक एक ही मोनोक्सोनी है। अगर लाइक वहाँ पे डॉक्टर नर्सिंग का एग्जाम्पल माइंड में ले सकते हो, तो डॉक्टर नर्सिंग बोलते हैं हम अपनी सर्विस तब देंगे, लाइक हॉस्पिटल अगर ज़्यादा पे करेगा तो ज़्यादा डॉक्टर नर्स काम करेंगे, उसके पास हॉस्पिटल कम पे करेगा तो कम करेंगे। सो पॉजिटिव रिलेशन, तो अगर वेजेस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, वेजेस कम सप्लाई कम। तो इसलिए सप्लाई कैसी थी, अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये हमारी थी सप्लाई कर्व जो कि AFC थी। फिर हमने MFC देखा जो कि AFC से ऊपर होती है, वो मैंने समझाने के लिए आपको टेबल बना के दिखाई कि ये MFC हमारी ऊपर कैसे होती है। अगर तो बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप वो टेबल भी बना के दिखा सकते हो, ठीक है। सो AFC से बड़ी MFC, तो हमारे लाइक डिटरमाइन कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमें एक लेबर से मिलने वाला एडिशनल फायदा इक्वल हो एडिशनल कॉस्ट के। तो वो कहाँ था, यहाँ। तो यहाँ इक्विलिब्रियम हुआ, क्वांटिटी डिसाइड हो गई, ओके क्वांटिटी। लेकिन जो हमारा प्राइस है वो डिसाइड होता है सप्लाई कर्व पे, तो प्राइस डिसाइड हुआ हमारा सप्लाई कर्व पे जो कि था OW, ठीक है। तो ये वाला जो गैप था, मतलब कि जो वेजेस थी इतनी, वो किससे, MRP से कम है, तो इतनी कम है। तो ये जो ये गैप है इसको मोनोक्सोनिस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोला रॉबिन्सन ने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देना मत भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।